हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम का एक और टॉपिक जो कि है लर्नर अप्रोच टू करिकुलम। इससे पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा था, वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये देखिएगा लर्नर अप्रोच टू करिकुलम। ठीक है, आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्नर अप्रोच टू करिकुलम। लर्नर अप्रोच से ही हमें समझ में आ जाता है कि लर्नर बेस्ड है, स्टूडेंट बेस्ड है। Student-centered learning, also known as learner-centered education, broadly encompasses methods of teaching that shift the focus of instruction from the teacher to the students. अभी ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था कि टीचर सेंटर्ड था, बट यहाँ पर फोकस शिफ्ट कर लिया गया है टीचर टू द स्टूडेंट। अभी मेन फोकस किस पे रहता है? स्टूडेंट्स पे। अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच व्यूज लर्नर्स एज एक्टिव एजेंट्स। इसमें बच्चे क्या हैं? एक्टिव एजेंट्स हैं, एक्टिव लर्नर्स हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। दे ब्रिंग देयर ओन नॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन एंड आइडियाज़, एंड दिस इम्पैक्ट्स हाउ दे टेक ऑन बोर्ड न्यू इन्फॉर्मेशन एंड लर्न। कहने का मतलब है कि बच्चे खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं और अपना न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रहता है आपका ये, जिसमें बच्चे खुद से नॉलेज एक्वायर करते हैं। It focuses on skills and practices that enables lifelong learning and independent problem solving. ठीक है, जब आप कोई चीज़ खुद से लर्न करते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग रहती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आप में आते हैं। नेक्स्ट, इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स हेल्प प्लान करिकुलम। जब करिकुलम प्लान किया जाता है तो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को, उनके बिहेवियर को, उन बातों को, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखा जाता है करिकुलम सेट करते वक्त। दिस अप्रोच इज़ रेलिवेंट टू स्टूडेंट्स रियल लाइफ कंटेक्स्ट। इस तरह से करिकुलम बनाया जाता है कि बच्चे अपने रियल लाइफ से उसको रिलेट कर सकें। इस तरह के हम उनको एनवायरनमेंट दें, इस तरह के प्रैक्टिकल्स दें उनको, इस तरह के उनको हम रिसर्च करने को बोलें ताकि वो अपने रियल लाइफ से रिलेट कर सकें चीज़ों को। लर्नर्स ड्रिवन अप्रोच ड्रॉज अपॉन कंस्ट्रक्टिविज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है। कंस्ट्रक्टिविज्म आपने नहीं देखा तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना हुआ है, तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा, जिसमें हमने बताया कि बच्चे खुद से कैसे नॉलेज एक्वायर करते हैं। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज फ्रॉम व्हाट दे आर एक्सपोज टू इन द क्लासरूम एंड व्हाट दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ्स। ठीक है, क्लासरूम में हम इस तरह का एनवायरनमेंट बना देते हैं कि बच्चे खुद से चीज़ों को करके सीखते हैं और फिर वो उस चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में या एक्सपीरियंस करते हैं अपनी रियल लाइफ में। साइंस का कोई हम प्रोजेक्ट उनको करवा रहे हैं तो रियल लाइफ में हम उनको बोलते हैं कि आप सीड डालिए, आप देखिए प्लांट्स कैसे आता है, क्या क्या किस किस तरह की प्लांट को ज़रूरत होती है। तो रियल बेस्ड बच्चे खुद से करके उसमें चीज़ें सीखते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट बेसिस होती है। इफेक्टिव लर्निंग इज़ गेन थ्रू रियल सराउंडिंग्स एंड सिचुएशंस। इफेक्टिव लर्निंग कब होती है? जब आप खुद के अपने आसपास की सिचुएशन से और सराउंडिंग से चीज़ें सीखें। लर्निंग जो इस तरह की लर्निंग होती है लॉन्ग टर्म होती है या परमानेंट होती है, आपको ज़िंदगी भर याद रहती है अगर आपने खुद से कोई चीज़ करी रहती है तो। लर्नर्स आर एक्टिव इंक्वायरर्स। हर वक्त वो सर्च की उसमें रहते हैं, इंक्वायरी के मूड में रहते हैं कि हम हर चीज़ को हम खुद से करके देखें। कोई क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं तो वो पूछ सकते हैं टीचर को। लेकिन क्वेश्चन ट्रेडिशनल करिकुलम में क्या था कि बच्चों को जो बोला गया था बस उनको वही पढ़ना है, खुद से वो कुछ भी क्वेश्चनिंग या डिस्कशन नहीं करते थे। बट यहाँ पर खुली उनको बच्चों को छूट दी जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें। लर्नर्स कैन अप्लाई स्किल्स इन द रियल लाइफ सिचुएशंस। इस तरह से बच्चों को बनाया जाता है कि वो जो भी स्किल्स गैदर कर रहे हैं वो अपने रियल लाइफ सिचुएशंस में भी उसको अप्लाई कर सकें। एडवांटेजेस क्या है? लर्नर ड्रिवन अप्रोच गिव्स पावर टू द लर्नर्स। इसमें क्या है? बच्चों को थोड़ी पावर मिलती है कि बच्चे खुद से चीज़ों को कर रहे हैं, खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं, वो काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मेरे साथ तो ऐसा हुआ था तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। तो उनको पावर मिलती है कि उनके हाथ में भी पावर है कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं, वो चीज़ों को अपने हिसाब से बता सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को लिख सकते हैं। उनको सिर्फ टेक्स्ट बेस पे ही वर्क नहीं करना रहता। लर्नर्स कैन इंडिपेंडेंटली कंस्ट्रक्ट नॉलेज विच मेक्स देम मोर कॉन्फिडेंट। उनको कॉन्फिडेंस आता है। इन लर्नर सेंटर्ड करिकुलम अप्रोच स्टूडेंट्स चूज व्हाट दे विल लर्न एंड हाउ दे विल लर्न। ठीक है,
खुद से वो चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह से करना है वो भी उनके ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। लर्नर्स टेक्स पार्ट इन द क्लासरूम एक्टिविटीज़, लर्निंग इज़ जॉयफुल, learning is long term or permanent, more focus is on learners need, learners problem solving skills increases। ठीक है, आई होप इन पॉइंट्स को इतना डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से इनको आप थोड़ा थोड़ा एलेबरेट करके लिख सकते हैं। लर्नर्स कैन अप्लाई देयर स्किल्स इन डे टू डे लाइफ्स। ठीक है, अभी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। It relies on teachers to create or select material appropriate to learners need। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि टीचर की एक जिम्मेदारी रहती है कि वो इस तरह का एनवायरनमेंट क्लास में लाए, इस तरह के मटेरियल्स लेकर आए, इस तरह का चीज़ें लेकर आए कि वो बच्चों की नीड को पूरा कर सके, इस तरह का कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम वो क्रिएट कर सके कि बच्चे खुद से उसके ऊपर वर्क करके चीज़ों को सीख सके। हमें बच्चों को स्पून फीड नहीं करना है, हमें इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना है कि बच्चे खुद से चीज़ों को करके सीखें। तो ये एक चैलेंज रहता है टीचर के ऊपर। इट रिक्वायर्स स्किल ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर टीचर टू सेट बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। एक चैलेंज है टीचर के लिए कि जो हमारी नीड है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, हमें उसको भी पूरा करना है और बच्चों के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है। बच्चों को हम एकदम पूरी फ्रीडम नहीं दे सकते कि आपको जो करना है करो, लेकिन हमें उस फोकस में भी रहना है, अपने ऑब्जेक्टिव में भी रहना है। हमें करिकुलम जो हमारा है हमें वो भी कंप्लीट करना है, लेकिन हमें बच्चों के इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना है। तो ये बैलेंस करना दोनों चीज़ों को, ये भी एक चैलेंज रहता है टीचर्स के लिए। इन टर्म्स ऑफ मैन, मटीरियल एंड रिसोर्सेज, दिस अप्रोच कुड बी अ लग्जरी दैट लर्नर्स ऑफन कैन नॉट अफोर्ड। अभी आजकल के जितने भी आप प्राइवेट स्कूल्स देखेंगे, ज़्यादातर उनकी फ़ीस आप देखेंगे कि थोड़ी हाई ही रहती है। तो क्योंकि एक कारण ये भी है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रहता है, इस तरह का मटेरियल, इस तरह की लैब्स, इस तरह के एनवायरनमेंट, इस तरह की टीचर्स, इस तरह के स्किल बेस्ड प्रोफेशनल्स वो लाते हैं कि वो बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट दे सकें स्कूल में। तो वो थोड़ा सा एक लग्जरी बेस्ड होता है और वो कभी कभी कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आई होप कि कभी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी इस तरह के बने कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं उनको भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम मिले। खैर चलिए, यहाँ पे हमारा समाप्त होता है आज का लेक्चर। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।